हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्वाइन इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम 2020 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो आपको बता दें कि ज्वाइन इंडियन नेवी यानी इंडियन नेवी ने बीटेक एंट्री स्कीम के फॉर्म को कुछ दिन पहले ही रिलीज़ कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यानी ये जो फॉर्म था वो आपको कल के डेट में यानी 18 जनवरी की डेट में ही रिलीज हो गया था। ठीक है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि कौन स्टूडेंट किन किन स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में लिखा गया है कि नेम ऑफ द पोस्ट का नेम है ज्वाइन इंडियन नेवी। क्या है? ज्वाइन इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री, ठीक है, 2022। यहाँ पे आपको यहाँ पे पोस्ट डेट रिलीज किया गया था उसके बारे में दिया जा रहा है और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में क्या दिया जा रहा है? तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में दिया जा रहा है नेवी रिक्रूटमेंट ज्वाइन इंडियन नेवी हैज़ रिलीज द एडवर्टीजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट 10+2 बीटेक एंट्री जुलाई 2022 बैचेस। ठीक है, जुलाई 2022 बैचेस के रिगार्डिंग ये आपका क्या है? बीटेक एंट्री स्कीम है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा जा रहा है कि all the candidates who wanted to apply in the Indian Navy recruitment can apply online form 27 जनवरी 2022 to 8 फरवरी 2022। यानी कहने का मतलब आप कितने 27 जनवरी 2022 से लेकर 8 फरवरी 2022 के बीच आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका सिलेबस, इसके क्वालिफिकेशन, इसका एज लिमिट, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, इन सभी चीज़ के बारे में नेक्स्ट आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ नज़र डाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन बिगिन जो होगा वो कब होगा। तो एप्लीकेशन बिगिन जो होगा वो आपका कब होगा? 27/1/2022 को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स में हमारा जो एप्लीकेशन बिगिन होगा वो कब होगा। तो ये आपका 27/1/2022 को ये आपका एप्लीकेशन बिगिन होगा और लास्ट डेट इसका 8/2/2022 तक रहेगा। यानी इन डेट्स के बीच में आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेने हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा? तो 0 फी लगेगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या लिखा जा रहा है कि ओनली वैलिड जेई मेंस 2021 स्कोर कार्ड कैंडिडेट्स आर अप्लाई ऑनलाइन। यानी कहने मतलब यदि आप जेई मेंस में फॉर्म भरे हैं, ठीक है, जेई मेंस में यदि आपने फॉर्म भरा है जेई मेंस 2021 में, तो आपके पास जो स्कोर कार्ड होगा, यानी जो आपके पास स्कोर कार्ड होगा उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना यहाँ पे बेहद ही जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको नीचे लिखा जा रहा है कि बॉन्ड होना चाहिए, यानी आपका जो एज लिमिट होना चाहिए। ठीक है, आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो कितने बीच होना चाहिए? तो वो जो आपका एज लिमिट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, ये कहाँ पे गया? यहाँ देखिए, यहाँ पे 02/1/2003 यानी 2/1/2003 से लेकर 01/07/2005 के बीच में। ठीक है, यानी 1/7/2005 के बीच में। ठीक है, तो ये आपका क्या होना चाहिए? इतने डेट्स के बीच में आपका बॉन्ड होना चाहिए। आगे हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में और डिटेल जानेंगे, तो पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे 2 ब्रांच के लिए पोस्ट को निकाला गया है। पहला ब्रांच जो है आपका वो एजुकेशन ब्रांच है, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल पोस्ट। आपके एजुकेशन ब्रांच के लिए 5 पोस्ट है आपका और एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल पोस्ट के लिए आपका 30 है। ठीक है, टोटल आपका जो पोस्ट है वो 35 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। और यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है इसमें आपके 10+2 बीटेक एंट्री एलिजिबिलिटी क्या है आपका, कि सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए? आपके कैंडिडेट मस्ट बी इनरोल्ड इन द अपीयर इन जेई मेंस 2021। आपको सबसे पहले जेई मेंस 2021 एग्जाम में आपको जो एग्जामिनेशन होते हैं जेई मेंस के, उसमें आपको सबसे पहले इंट्रेंस आपका वहाँ पे होना चाहिए, यानी आप उस एग्जाम को दिए हुए होने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आपका 10+2 एग्जाम में आपको 70% ज़्यादा होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड पीसीएम, मतलब इस सब्जेक्ट में आपको 70% से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड क्लास 10th एंड 12th। आपको क्लास 10th और 12th में मिनिमम 50% आपको मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, देन फिर आपका मिनिमम हाइट जो होना चाहिए वो कितना? 157 सेंटीमीटर होना चाहिए था। दिस इज द क्या है आपका, ये जो आपका रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके बीटेक इंट्री स्कीम के लिए। ठीक है, 10+2 इंट्री स्कीम के लिए। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से और पढ़िएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट अब हमारा क्या है, एप्लीकेशन के फॉर्म के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सब तो ठीक है, अब हम डाउनलोड कर लेते हैं नोटिफिकेशन को, और नोटिफिकेशन में थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे क्या है कहानी अच्छे से। तो आपका जो डेट ऑफ ओपनिंग है, क्या है आपका डेट ऑफ ओपनिंग? 27 जनवरी 2022 में आपका डेट ऑफ ओपनिंग होगा और आपका ये 8 फरवरी 2022 तक इसका क्लोजिंग डेट हो जाएगा। ठीक है, सभी ब्रांच के लिए अलग अलग एज भी दिया गया है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच और एजुकेशनल ब्रांच और एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए है आपके टोटल वैकेंसी कितना है? 35 है। और एजुकेशनल ब्रांच के लिए आप देख सकते हैं कि 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक बीच में बॉर्न होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, और ये दोनों डेट इंक्लूड होंगे, सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांचेस के लिए कितना है? 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में। ठीक है, तो ये कहानी है इसका। नेक्स्ट आपका नीचे क्या है उसके बारे में भी और जान लेते हैं। ओनली 1 एप्लीकेशन इज़ टू बी फिल्ड बाई ए कैंडिडेट। कहने मतलब कि कैंडिडेट को सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को फिल करना पड़ेगा। दूसरे में लिखा जा रहा है कि कैंडिडेट में अप्लाई फॉर बोथ ब्रांचेज, यानी आप क्या कर सकते हैं, किसी एक सिंगल ब्रांचेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोनों ब्रांचेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एसएसबी बेस्ड ऑन द फर्स्ट प्रेफरेंस, आपको एसएसबी के अनुसार आपको वहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका इफ नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट में बी कंसिडर्ड फॉर अल्टरनेट ब्रांच सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ स्पेयर स्लॉट इन एसएसबी पैचेज ऑफ दैट ब्रांच। ठीक है। अगर आप पहले, कहने का मतलब है पहले कह सकते हैं कि पहले एसएसबी में अगर आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे, यानी पहले आपका प्रेफरेंस, देखिए 2 ब्रांच है, दोनों में आप किसी को एक को तो प्रेफरेंस दीजिएगा ना, तो आप किसी भी एक अगर में आप प्रेफरेंस नहीं दिए होंगे, जैसे मान लेते हैं 2 हमारे पास है, ये पहला है और दूसरा है, आपने इसको प्रेफरेंस दे दिया। ठीक है। तो आपके लिए सबसे पहले इसका एसएसबी करवाया जाएगा। यदि आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं तो आपको दूसरे में लिया जाएगा। लेकिन कब लिया जाएगा? यदि आपके शॉर्ट लिस्टेड होने से पहले, यानी इसमें अगर आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाए तो आपको ये देना पड़ेगा। तो इसको देने से पहले यदि आपके 30 सीट्स हैं, यदि 30 सीट्स के लिए ये फिलफुल हो चुका है, यानी ये 30 सीट्स के लिए इसकी वैकेंसी मतलब स्टूडेंट वो ले चुके हैं, तो आपको वहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है। ये सिंपली कहा जा रहा है। नेक्स्ट, वन शॉर्ट लिस्टेड फॉर ए ब्रांच सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर एसएसबी मेरिट लिस्ट विल बी एग्जीक्यूटिव फॉर दैट ब्रांच। ठीक है। तो वो सब ठीक है, ये सभी चीज़ आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हाई लेवल नहीं है। इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ ऑप्ट ओनली वन ब्रांच ही विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द अदर। कहने का मतलब है कि अगर आप एक ब्रांच ही लिए हुए हैं, दूसरा ब्रांच को आपने नहीं लिया हुआ है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। तो ये सबको पता रहता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने आपको बता ही दिया है, कौन अप्लाई कर सकते हैं हमने आपको बता ही दिया है कि जेईई मेंस में आपका अपीयर होना चाहिए। ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड आप चेक कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे पूरा आप पढ़िएगा, फिर मेडिकल मेरिट लिस्ट क्या है, ट्रेनिंग क्या है आपका, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट्स क्या है आपका, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस वेबसाइट केयरफुली, वही सब बताया जा रहा है कि आपको ये सब इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इंपॉर्टेंट में जाकर। ठीक है। तो छोटा सा एप्लीकेशन है फॉर्म, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप हमको तब आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है। यहाँ पे हम बहुत हेजी नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो वीडियोज़ बिना काम का लंबा हो जाएगा। ऐसे भी 6:43 सेकंड का हो चुका है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे हमने आपको फॉर्म आपको बताया है कि ये स्कीम आ चुके हैं, ये आपके वैकेंसी आ गई है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो भरिए। छोटे छोटे चीज़ थे जो इंपॉर्टेंट बातें थी, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये छोटे छोटे चीज़ों को हमने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट नीचे जो होता है आपका हाउ टू अप्लाई, इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, या फिर आपको ट्रेनिंग के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है, ये सब आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे आपको ये जो आपका है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि यहाँ पे सिर्फ वही स्टूडेंट भर सकते हैं कि जो 2021 में अप्लाई किए हैं। ठीक है। तो ये बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ट्रेनिंग, हाउ टू अप्लाई और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में जो भी चीज़ें हैं, इसमें अगर कोई भी किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये वीडियोज़ आपको जो यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, ये जिस वीडियोज़ में अभी आप देख रहे हैं, तो इस वीडियोज़ में आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी डाउट होता है तो आप उसको लिख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। नीचे लिंक में टेलीग्राम चैनल दे दिए गए हैं, तो नीचे लिंक में टेलीग्राम चैनल दिए गए हैं, उसमें से आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और एयरफोर्स और नेवी के रिगार्डिंग भी टेलीग्राम चैनल यदि आपके लिंक में होंगे तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। ताकि आपको वहाँ पर ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसका नोटिफिकेशन भी हम आपको टेलीग्राम पे ही भेज देंगे। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। और सारे इंस्ट्रक्शंस को खुद से पढ़ना है, सारे इंस्ट्रक्शन को खुद से पढ़िए, जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो हमने आपको बता दिया है। तो चलिए बातें बहुत हो गई, रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।